में 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोल दिए जाएंगे। हुकूमत का 24 में से 18 अजला में पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, गुजरात और बन्नू में पाबंदियां बरकरार रहेंगी, लेकिन 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त होगी। तफरीही पार्क भी खुलेंगे। इंडोर डाइनिंग बंद और आउटडोर डाइनिंग का टाइम रात 12 बजे तक कर दिया गया। पहले आपको मैं बता दूं कि ये कौन से अजला हैं जहां पर इंतहा दर्जे की बंदिशें या ज़्यादा दर्जे की जो बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी। इसमें से 5 पंजाब में हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, और एक ज़िला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, बन्नू। इन 6 अजला के अंदर एक हफ्ते के लिए मजीद यानी 22 तारीख तक ये जो ज़्यादा ऊंची सतह की बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी, लेकिन वो भी जो बंदिशें थी उसमें 3-4 हम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। एक तो ये कि अजला जो ट्रांसपोर्ट थी, शहरों के दरमियान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी, उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था इन अजला से। अब उसमें उसकी इजाज़त दी जा रही है 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। स्कूल जो हैं इन अजला के अंदर जो तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था ये 12 दिन के लिए। वो 16 तारीख से दोबारा अब जिस तरीके से बाकी मुल्क के अंदर हो रहा है कि वो स्टैगर्ड यानी 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। इनकी क्लासेस जो है वो जुमेरात से शुरू हो जाएंगी। हमारे आउटडोर डाइनिंग जो है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें इनके लिए टाइम जो है वो बदलकर 10 बजे तक कर दिया गया था, उसको 12 बजे तक ले जाया जा रहा है। लेकिन इंडोर डाइनिंग जो है वो फिर भी बंद रहेगी इन 6 अजला के अंदर। तफरीही मुकामात जो है, तफरीही पार्क्स जो हैं और जिम्स जो है वो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। अम्यूजमेंट पार्क्स जो है उसमें 50% की जो उसके ऊपर उनको खोला जाएगा। तो जनाब, बच्चों की मौज मस्तियां खत्म हो गई। हुकूमत ने तमाम अजला में 16 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। असद उमर कहते हैं तमाम अजला में 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोल दिए जाएंगे, जबकि हुकूमत का 24 में से 18 अजला में पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, गुजरात और बन्नू में पाबंदियां बरकरार रहेंगी और 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट की भी इजाज़त होगी। तफरीही पार्क खुले रहेंगे। इंडोर डाइनिंग बंद होगी, जबकि आउटडोर डाइनिंग का टाइम रात 12 बजे तक कर दिया गया है। और हुकूमत ने तमाम अजला में 16 सितंबर से स्कूल्स खोलने का ऐलान किया है और 50% हाजिरी के साथ ये स्कूल्स खोले जाएंगे। निज़ाम जो है वो अभी भी दबाव का शिकार है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, आपको पता है हम उसके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं और कई हमने फैसले भी किए उसकी सप्लाई को बेहतर करने के लिए। और वो भी जो है हमें एक एलिवेटेड सतह के ऊपर, एक बढ़ी हुई सतह के ऊपर कंजम्पशन नज़र आ रही है। और जो हमारे पास मार्जिन मौजूद है ऑक्सीजन सप्लाई करने का और ऑक्सीजन की जो डिमांड इस वक्त है, जो तलब है, जो तकरीबन 2 गुना जिसके अंदर इजाफा हुआ है पिछले चंद हफ्तों के अंदर, ये कोरोना के मरीज जो अस्पतालों में बढ़े हैं उसकी वजह से, जो मेडिकल पर्पसेस के लिए, जो सेहत के लिए जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है, उसमें जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 2 गुना का इजाफा हुआ चंद हफ्तों के अंदर। वो की बुनियादी वजह बनी यही कि ये चौथी लहर की वजह से जो कोरोना के मरीजों का में इजाफा हुआ अस्पतालों के अंदर। ये सब देखते हुए कि सूरत हाल बेहतर भी हुई है लेकिन खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं हुआ, तो हमने फैसला ये किया है कि अगर आपको याद हो, हमने कुछ अजला के अंदर, 24 अजला के अंदर मजीद बंदिशें लगाई थी जो बाकी मुल्क से मुख्तलिफ थी। और 24 अजला जहां के अंदर हमें नज़र आ रहा था कि हस्पताल के निज़ाम के अंदर प्रेशर है और उन अजला के अंदर वबा की शरह भी ज़्यादा थी और ख़ुसूसी तौर पे उनके हस्पताल के निज़ाम के ऊपर जो है वो ज़्यादा दबाव था, तो वहाँ पे हमने मज़ीद बंदिशें लगाई थी जो 4 तारीख को लगी थी और वो 15 तारीख तक जारी रहनी थी। इन 24 में से अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 अजला ऐसे हैं जहाँ पे हमें बेहतरी नज़र आ रही है। इसलिए उन 18 अजला के अंदर अब जो बाकी तमाम मुल्क के अंदर जिस तरीके की बंदिशें हैं हम उसी के ऊपर चले जाएंगे। और जो सिर्फ 6 अजला हैं, उन 6 अजला के अंदर जो है एक
ज्यादा सतह के ऊपर, एक ऊंची सतह के ऊपर जो है वो बंदिशें कायम रहेंगी, लेकिन उनके अंदर भी कुछ तब्दीली की गई है। पहले आपको मैं बता दूं कि ये कौन से अजला हैं जहां पर ये इंतहा दर्जे की बंदिशें या ज्यादा दर्जे की जो बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी। इसमें से 5 पंजाब में हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, और एक जिला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, बन्नू। इन 6 अजला के अंदर एक हफ्ते के लिए मजीद यानी 22 तारीख तक ये जो ज्यादा ऊंची सतह की बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी, लेकिन वो भी जो बंदिशें थी उसमें 3-4 हम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। एक तो ये कि जो बैनुल अजला जो ट्रांसपोर्ट थी, जो शहरों के दरमियान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी, उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था इन अजला से। अब उसमें उसकी इजाजत दी जा रही है 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। इसी तरीके से स्कूल जो हैं इन अजला के अंदर जो तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था ये 12 दिन के लिए। वो 16 तारीख से दोबारा अब जिस तरीके से बाकी मुल्क के अंदर हो रहा है कि वो स्टैगर्ड यानी 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे, और इनकी क्लासेस जो हैं वो जुमेरात से शुरू हो जाएंगी। हमारे आउटडोर डाइनिंग जो है, जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर बाहर बैठ के जो खाने का इंतज़ाम है, उसमें इनके लिए टाइम जो है वो बदलकर 10 बजे तक कर दिया गया था, उसको 12 बजे तक ले जाया जा रहा है। लेकिन इंडोर डाइनिंग जो है वो फिर भी बंद रहेगी इन 6 अजला के अंदर। और अम्यूजमेंट पार्क्स यानी तफरीही मुकामात जो है, तफरीही पार्क्स जो हैं और जिम्स जो है वो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। अम्यूजमेंट पार्क्स जो है उसमें 50% की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर उनको खोला जाएगा। और मेरी आउटडोर गैदरिंग जो बिल्कुल ही बाहर लोगों की जमा होने की किसी भी मकसद के लिए उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, वो अब ख़त्म करके उसको 400 तक लोगों की गैदरिंग जो है उसको अलाउ किया जाएगा। जो अंदरूनी गैदरिंग्स है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, पाबंदी जारी रहेगी, पहले से लगी हुई है, इन 6 अजला के अंदर वो जारी रहेगी। तो ये तो वो इक़दामात हैं जो इन 6 अजला के लिए हैं, जो इंतहा दर्जे की बंदिशें हैं। बाकी जो मुल्क के अंदर जो चल रहा था बंदिशों का सिलसिला, जो 15 सितंबर तक के लिए ऐलान किया गया था, उसको 30 तारीख तक के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। और उम्मीद ये है कि 2 मुख्तलिफ चीज़ों से, एक तो ये कि जैसे हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वबा का फैलाव नीचे आ रहा है, मज़बत शरह के अंदर कमी आ रही है, और चौथी लहर जो है वो हमें कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। इसको अगले 15 दिन के अंदर और मज़ीद इस रुझान के अंदर इस्तेहकाम आएगा और हमारे केसेस के अंदर कमी आएगी, हस्पताल का जो निज़ाम है उसके ऊपर प्रेशर कम होगा। और दूसरी ये चीज़ कि ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि जो वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि मज़ीद तेज़ी आए। जैसे आपको पता है कि हमने बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं 24 शहरों के लिए बड़े हदफ एक सेट किया था। मुश्किल हदफ है लेकिन नामुमकिन हदफ नहीं है, लेकिन इंतहाई ज़रूरी हदफ है, और वो ये है कि इन बड़े शहरों के अंदर जो पॉपुलेशन यानी 15 साल से ऊपर की जो आबादी है इन शहरों की, 40% इनकी आबादी का जो है वो हमने मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट करना है, यानी सिर्फ एक डोज नहीं, दोनों डोज लग चुकी हों उनको। ये हदफ अगर हम पूरा करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब तक हम सितंबर के आखिर में आएंगे तो हम जो बंदिशें हैं उसके अंदर मजीद कमी कर सकते हैं, और यही रास्ता यहां से बाहर निकलने का। हम चाहते ये हैं कि ये बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म की जा सकें, ताकि ज़िंदगी का पहिया जो है वो एक बगैर किसी रुकावट के चल सके, और साथ साथ मुल्क के सेहत के निज़ाम के अंदर भी ऐसा खतरा ना पैदा हो कि जैसा हम पहले देख चुके हैं, जब भी लहर आती है तो हमारे हस्पतालों का निज़ाम के ऊपर दबाव नज़र आना शुरू होता है। इसके लिए मैं याद दहानी करा दूं कि क्योंकि ये एक माशरे के लिए, मजमूई तौर पे माशरे के लिए, कौम के लिए ज़रूरी है, इसलिए जैसा हमने पहले ऐलान किया था कि हम जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाएगा हम बंदिशें लगानी शुरू कर देंगे। अब
عمومی طور پہ کاروبار کی بندشوں کی طرف ہم نہیں جا رہے, لیکن وہ شخص جو اپنی ویکسینیشن نہیں کروا رہا ہے وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے, اس کے اوپر بندشیں لگتی جائیں گی. تو آہستہ آہستہ یہ جو مجموعی طور پر ہماری بندشیں ہوتی تھیں مختلف سیکٹرز کے اندر, مختلف کاروباروں کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر, ان کو ہم ختم کرتے چلے جائیں گے. اور وہ لوگ جو اس کے باوجود کہ تمام ڈاکٹرز, ایکسپرٹس ان کو بار بار اس کی تلقین کر چکے ہیں کہ وہ ویکسینیشن کرائیں, وفاقی حکومت جو ہے وہ تقریباً 200 ارب روپے کی ویکسین کی فراہمی کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے. ملک کے اندر ہزاروں ویکسینیشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں, ہزاروں موبائل ویکسینیشن ٹیم گھوم رہی ہیں. اگر اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آہستہ آہستہ ان کے لیے ہم بندشیں بڑھاتے چلے جائیں گے, اور وہ ایسی ایکٹیویٹیز, وہ ایسے کام جس سے وہ دوسروں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, ہم ان سے روکنا شروع کر دیں گے. تو یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دیں کہ 5 کون سی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے اگر 30 ستمبر تک آپ دونوں ویکسین کی ڈوز نہیں لگوا چکے ہیں. سب سے پہلے تو جو تعلیمی اداروں کے اندر ہے کام کرتے ہیں تمام, چاہے وہ انتظامیہ کا عملہ ہو یا ٹیچرز ہوں یا ڈرائیور ہوں جو ان کے ٹرانسپورٹ کا کرتے ہیں, اگر وہ مکمل طور پہ ویکسین نہیں لگوا چکے, دونوں ڈوز نہیں لگوا سکے, تو 30 ستمبر کے بعد وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکیں گے جب تک کہ وہ اپنی مکمل ویکسینیشن کمپلیٹ نہ کر لیں. اس کے علاوہ ایئر ٹریول, چاہے وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو, اگر آپ نے دونوں ڈوز ویکسین کی نہیں لگوائی بھی, 30 ستمبر کے بعد آپ پاکستان میں کسی جہاز کے اندر سفر نہیں کر سکیں گے. شاپنگ مالز جو ہیں, آپ کی شاپنگ مالز کے اندر چاہے وہاں پہ آپ نوکری کرتے ہوں یا وہاں پر شاپنگ کے لیے جا رہے ہوں, اگر آپ نے مکمل طور پر ویکسینیشن نہیں کرائی بھی, 30 ستمبر کے بعد آپ کسی شاپنگ مال میں پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکیں گے. اسی طریقے سے ہوٹلز, گیسٹ ہاؤسز جو ہے ان کے اندر بکنگ جو ہے وہ بند کر دی جائے گی کسی بھی ایسے شخص کے لیے 30 ستمبر کے بعد جو مکمل طور پہ اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ نہ کروا چکا ہو. اور آخر میں انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ڈائننگ ہو, ریسٹورنٹس ہوں, شادیاں ہوں, اس کے اندر آپ کی شرکت ممکن نہیں ہوگی اگر آپ مکمل طور پر ویکسینیشن نہیں کروا سکے. تو یہ 5 بڑے سیکٹرز ایسے ہیں, یہ ایسی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے اوپر پابندی لگ جائے گی اگر آپ مکمل طور پہ, میں بار بار اس یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ صرف 1 ڈوز کی نہیں ہم بات کریں, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے اگر آپ 2 ڈوز نہیں لگوا چکے, مکمل طور پہ ویکسینیٹ نہیں کر چکے, سوائے ظاہر ہے وہ لوگ جو کنسائنو یا پاک ویک جن کو لگ رہی ہے جو 1 ہی ڈوز کی ویکسین ہوتی ہے. تو پھر اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اپیل کروں گا, یہ بالکل ممکن ہے. وہ لوگ جو گھر میں بیٹھ کے شاید سوچ رہے ہوں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, 40% لوگ کیسے کیا جائے گا, تو اطلاع عرض ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے شہر کے اندر جس کی 20 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے, کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے, 22-23 لاکھ آبادی ہے, وہاں پر جو ہماری 15 سال سے زیادہ عمر کی آبادی ہے اس کا 52% جو ہے وہ مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے باقی بڑے شہر اس ہدف تک نہ پہنچ سکیں. تو عوام کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ آئیے, خاص طور پہ ان کو جن کی دوسری ڈوز ڈیو ہو چکی ہے, یعنی جن کو پہلا ویکسین لگوائے ہوئے 28 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک انہوں نے دوسری ڈوز نہیں لگائی, فوری طور پر جائیے اور دوسری ڈوز لگائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں صوبائی حکومتوں, باقی جو ہمارے وفاق کی اکائیاں ہیں ان کے انتظامی عملے کو بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے اس کو تیز تر کیا جائے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے, اور تاکہ سارے مل کر من حیث القوم جس طریقے سے ہم نے اس وبا کا مقابلہ کیا, جس طریقے سے تمام دنیا سے ہم نے خراج تحسین حاصل کیا, پاکستان کی نیک نامی ہوئی دنیا کے اندر کہ ہم ان قوموں میں سے ہیں جنہوں نے کورونا کے اندر بہترین طریقے سے لائے عمل اختیار کیا. قوم نے مل کر, ہر ملک کے شعبے نے مل کر اس کی کامیابی کو یقینی بنایا ہے. اسی طریقے سے اب اس ویکسینیشن کے عمل کو بھی ہم ممکن بنائیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی کا پہیہ چلے گا بغیر کسی رکاوٹوں کے. اللہ تعالی ہماری پہلے بھی مدد کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم رہے گا. بہت بہت شکریہ.
ناظرین، اسلام آباد میں چیئرمین NCOC اسد عمر کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے کیسز میں بتدریج کمی ہو رہی ہے، ہسپتالوں میں انتہائی نگہداشت شعبوں میں کورونا مریضوں کا دباؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند ہفتوں میں آکسیجن کی طلب میں اضافہ ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ آکسیجن کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ مزید انہوں نے کہا کہ 24 میں سے 18 اضلاع میں کورونا صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل بھی کی کہ کورونا صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام زیادہ سے زیادہ خود کو ویکسینیٹ